हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल। तो फ्रेंड, मैंने अपने पिछले वीडियो में एसआईपी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप लोग के साथ शेयर ऑलरेडी कर चुका हूं और आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोग के साथ एनएफओ की बेसिक डिटेल जानेंगे कि एनएफओ है क्या। तो फ्रेंड, जैसे कि इसका नाम है एनएफओ, यानी इसका फुल फॉर्म है न्यू फंड ऑफर। तो फ्रेंड, जो लोग आईपीओ को समझते होंगे उनके लिए एनएफओ को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। वो आसानी से एनएफओ को समझ सकते हैं क्योंकि एनएफओ और आईपीओ के बीच जो है डिफरेंस जो है वो ज़्यादा का नहीं है, वो बहुत कम डिफरेंसेस है। लेकिन कुछ मायने में एनएफओ जो है वो आईपीओ से अलग हो जाता है। जैसे कि दोनों के जो लॉन्च होने की डेट है, लॉन्च होने से लेकर लिस्टिंग होने की डेट है, वो बिल्कुल दोनों में लगभग सेम ही रहता है। लेकिन कुछ मायनों में आईपीओ से जो है वो एनएफओ बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि अगर आईपीओ की बात करें तो आप उसका पहले का डिटेल, आप जिस भी कंपनी का वो आईपीओ मार्केट में आ रहा है, आप उसका पहले का डिटेल मतलब उसके बारे में जानकारी जो है आप चेक कर सकते हो कि वो कंपनी करती क्या है, उसका काम क्या है, वो क्या उसके कितने जगह पे उसका प्लांट है, या फिर जो भी कंपनी वो कितने जगह पे वो कंपनी इस्टेब्लिश कर रही है कि नहीं। उसका प्रीवियस फाइनेंशियल डिटेल आप निकाल सकते हो कि वो प्रॉफिट, वो कंपनी जो है वो अपने प्रीवियस ईयर में, उसके प्रीवियस ईयर में वो प्रॉफिट कर रही है कि नहीं, अर्निंग कर रही है कि नहीं। तो फ्रेंड, इन सब चीज़ों को लेके जो एनएफओ है वो बिल्कुल अलग है। इसका फुल फॉर्म ही है न्यू फंड ऑफर, यानी ये बिल्कुल न्यू है जिसके बारे में आप बिल्कुल से नहीं जानते हो। तो फ्रेंड, एनएफओ में क्या है कि आप इसका प्रीवियस ईयर का डिटेल या उसके प्रीवियस ईयर का डिटेल, जैसा कि आप उस आईपीओ में आप जिस कंपनी का आईपीओ आया था उसके प्रीवियस ईयर का, उसके प्रीवियस ईयर का कंपनी का जो डिटेल था आप निकाल पा रहे थे, आप चेक कर पा रहे थे फाइनेंशियल डिटेल, वैसा आप एनएफओ में नहीं कर पाओगे क्योंकि ये इसका फुल फॉर्म ही है न्यू फंड ऑफर। ये न्यू फंड ऑफर किया गया है, तो जब ये पूरी तरह से न्यू है तो आप इसका पहले का डिटेल कैसे निकालोगे। सिर्फ आप इसमें एक चीज़ देख सकते हो, वो ये है कि जो न्यू फंड ऑफर जो भी मार्केट में आने वाला है उसका जो फंड मैनेजर है वो कौन है। आप उस फंड मैनेजर का, आप उसका बैकग्राउंड डिटेल आप निकाल सकते हो। उसका बैकग्राउंड डिटेल आप निकाल कर आप ये एक तरह से आप एक एज्यूम कर सकते हो कि आप जो न्यू फंड ऑफ़र के लिए जो आप अप्लाई करोगे वो आपका एज मतलब बाद में कुछ सालों बाद या फिर कुछ महीनों बाद आपका वो ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा। तो फ्रेंड, इन सब चीज़ों को लेके जो एनएफओ है वो आईपीओ से बिल्कुल अलग माना जाता है। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग के दिमाग में ये चल रहा होता है कि जैसे कोई म्यूचुअल फंड है, कोई म्यूचुअल फंड की जो पुरानी स्कीम है जो चल रही है उसका सपोज़ एनएवी जो है, एनएवी जिसके बारे में मैं अपने वीडियोस में पहले बात कर चुका हूँ कि एनएवी क्या है। तो लोग ये सोचते हैं कि कोई पुराना स्कीम जो चल रहा है म्यूचुअल फंड का, उसकी सपोज़ उसकी एनएवी जैसे 100 है, तो 100 क्या 100 मतलब एनएवी अगर उसकी ज़्यादा है तो वो लेने से ज़्यादा बेटर है कि हम एनएफओ उठा लें जिसकी एनएवी 10 है। तो कुछ लोग के दिमाग में ये चल रहा होता है कि वो सोच सकता है मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, वो बाद में मेरे लेने के बाद से वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर उसकी एनएवी 10 है तो आपको ये समझना चाहिए कि जो वो न्यू फंड ऑफ़र आया हुआ है, एनएफओ जो है वो अभी अभी मार्केट में ऑफ़र न्यू फंड ऑफ़र आया हुआ है, तो अभी उसका जो एक्सपेंसेस है वो पुराने म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंग इसका जो है आपका जो भी इसका आ रहा है एक्सपेंसेस वो ज़्यादा होगा। इसलिए क्योंकि कोई भी फ्रेंड आप जब स्टार्टिंग करोगे, कोई भी बिजनेस में आप स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग में आपका जो भी एक्सपेंसेस ज़्यादा आता है क्योंकि उस चीज़ को लेकर आपके जगह जगह एडवर्टाइज करना पड़ता है, लोगों को बताना होता है, इन सब चीज़ों में एक्सपेंसेस जो है वो ज़्यादा आता है। और अगर हम पुराने किसी की बात करें, कोई पुराना म्यूचुअल फंड है तो उसका एक्सपेंसेस क्या है, दिन पे दिन कम होता जाता है, उसको उतना एडवर्टाइज नहीं करना होता है और उसका लोग जो वो म्यूचुअल फंड उठाना चाहते हैं उनको उसका प्रीवियस ईयर डिटेल भी वो सारा कुछ आने लगता है, तो वो देख के वो आसानी से उठा सकते हैं। बट जो एनएफओ है उसका तो आप डिटेल्स ज़्यादा निकाल नहीं सकते हो, सिवाय एक चीज़ के कि आप उसका फंड मैनेजर कैसा है, आप उसका डिटेल्स जो भी है आप वो चेक कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर में वो जो फंड देख रहा था उसमें उसने कैसा किया था, उसने अपना बेस्ट किया था या नहीं, अच्छा से उसने उसको कैपिटल कहाँ लगाया था। ठीक है, ये सारा कुछ आप उसका चेक कर पाते हो। तो फ्रेंड, ऐसा कुछ भी नहीं है
कि जो पहले का जो स्कीम है वो आपको कम पैसे देगा और जो अभी का NFO जो मार्केट में नया लॉन्च हुआ है वो आपको ज़्यादा पैसे और अच्छा रिटर्न्स आपको निकाल के दे देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर जो पहले का आपका जो म्यूचुअल फंड का जो भी स्कीम था, अगर वो 10% ईयरली अगर आपको दे रहा है वो, तो NFO भी जो है वो भी आपको मान लो कि वो भी आपको 10% ही दे पाएगा, क्योंकि और बल्कि ये कहूँगा वो 10 से 9% भी दे सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो भी आपका डिटेल्स है आप जब उसको निकालोगे NFO के बारे में, तो आप ये ज़रूर आपको पता चलेगा कि जो स्टार्टिंग में कोई भी NFO आता है तो उसमें जो एक्सपेंसेस लगता है, तो वो जो खर्च होता है वो ज़्यादा उसमें लगता है। आप ये कंपेयर टू जो पुराना आपका जो भी म्यूचुअल फंड का स्कीम है उसके। तो फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों को देख के आपको NFO में इन्वेस्ट करना होगा। तो फ्रेंड, आप जो है वो NFO का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये देखकर आप NFO में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करें। आप ये आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि अगर NFO का जो है वो फेस वैल्यू 10 रुपये है तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और जो पहले की जो प्रीवियस जो स्कीम पड़ी हुई है म्यूचुअल फंड की, उसकी अगर 100 रुपये NAV है तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करें, वो ज़्यादा ऐसा बिल्कुल। अगर 10% वो निकाल के दे सकता है तो 10% ये भी निकाल के दे सकता है आपको, बल्कि वो इससे ज़्यादा दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस कम है पुरानी स्कीम में। तो फ्रेंड, आखिर NFO निकलता क्यों है, निकाला क्यों जाता है NFO को? तो फ्रेंड, जो NFO है उसके थ्रू मार्केट से जो है वो पैसा कलेक्ट किया जाता है। एक तरह से एक पूरा का पूरा फंड जो है वो क्रिएट किया जाता है, और इस क्रिएट किए गए फंड को जो फंड मैनेजर है वो अलग अलग सेगमेंट में पैसा लगाता है, इक्विटी में, डेब्ट और अदर में पैसा इन्वेस्टमेंट करता है वो, और इन्वेस्टमेंट करके वो एक अच्छा रिटर्न्स वहाँ से निकालता है। मतलब फ्रेंड्स, आप ये कह सकते हो कि इसमें जो मेन रोल है वो फंड मैनेजर का है। तो फ्रेंड, ये था NFO के बारे में कुछ बेसिक डिटेल जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।